साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अंकिता लोखंडे जब से बॉलीवुड बबल को लंबा चौड़ा इंटरव्यू देकर आई है, तब से ही अंकिता एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। और इस बार तो अंकिता लोखंडे पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन हैं, बेहद खतरनाक हैं। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों से परे अपनी निजी जिंदगी में कैसे इंसान थे, शायद यह भारत का हर बच्चा जानता है। सुशांत बेहद इंटेलेक्चुअल, जीनियस माइंड, साइंस और फिजिक्स की बेहतरीन नॉलेज के साथ ही सुशांत सोशल लाइफ में भी बेहद उम्दा इंसान थे। मगर अंकिता ने जिस तरह से सुशांत को डिस्क्राइब किया, उसे लेकर अंकिता पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब तो अंकिता लोखंडे और बॉलीवुड की एक बड़ी डील का खुलासा भी हो रहा है। तो क्या सच में बॉलीवुड फिल्म में मेन लीड के लिए अंकिता लोखंडे बिक गई? क्या सच में सुशांत के खिलाफ साजिश में अंकिता भी बॉलीवुड गैंग का हिस्सा हो गई? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अंकिता लोखंडे ने जब से बॉलीवुड बबल को दी इंटरव्यू में जो बातें सुशांत को लेकर कही हैं, वो कहीं से भी सच नहीं लगती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, अंकिता ने ब्रेकअप की वजह पूरी तरह से सुशांत पर डाल दी। अंकिता ने ये तो कह दिया कि सुशांत ने फिल्मों के लिए अपने रिलेशन को तोड़ दिया, लेकिन सच सब जानते हैं। अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप अंकिता का ओवर पोजीशन था। अंकिता ने एक भरी हुई पार्टी में सुशांत को थप्पड़ तक मार दिया था। कहा जाता है कि अंकिता ने एक भरी पार्टी में सुशांत को थप्पड़ तक मार दिया था। अंकिता हर बार सिर्फ शादी करना चाहती थी, जबकि सुशांत का कहना था कि पहले करियर बनाते हैं फिर शादी करेंगे। मगर अंकिता राफ्ता फिल्म तक सुशांत के साथ थी, हर पार्टी में सुशांत के साथ जाया भी करती थी। सुशांत को अंकिता पूरा सम्मान भी देते थे। अपनी सक्सेस के पीछे अंकिता को मजबूत पिलर तक कहते थे। तो भला सिर्फ सुशांत ब्रेकअप की वजह कैसे हो सकते हैं? अब अंकिता की इन बातों से सोशल मीडिया यूजर बेहद खफा हैं और एक सोशल मीडिया पोस्ट तो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंकिता को बॉलीवुड गैंगबाजों ने प्लांट किया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर उस पोस्ट के जरिए निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि उनका मकसद सिर्फ सुशांत को बदनाम करना है, एक मरे हुए इंसान की इमेज को खराब करना है। चलिए आपको भी वो पोस्ट दिखाते हैं। तो इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत इंस्पायरल नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब अंकिता के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। पोस्ट को स्वाइप करने पर आप देखेंगे कि अंकिता को लेकर लिखा है कि अंकिता को बॉलीवुड की तरफ से प्लांट किया गया है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ही वो शख्स हैं जो कि सुशांत से भी जुड़ी थी, सुशांत के फैन से भी जुड़ी थी, सुशांत के परिवार, सुशांत की बहनें और तो और सुशांत के दोस्तों से भी अंकिता का करीबी कनेक्शन है। और ऐसे में अंकिता लोखंडे की बातों पर हर कोई आसानी से भरोसा कर लेगा और इसीलिए अंकिता से प्लान करके ये पूरा इंटरव्यू करवाया गया, जिसमें ज्यादातर सवाल सिर्फ सुशांत को लेकर थे। अंकिता ने आज तक तो कभी नहीं बताया कि ब्रेकअप की वजह क्या थी। कहा जा रहा कि अंकिता ने एक नहीं कई झूठ इस इंटरव्यू में बोले। अंकिता ने कहा है कि उसने सुशांत के ब्रेकअप के बाद बाजीराव मस्तानी, सुल्तान और बदलापुर जैसी फिल्में करने से इनकार कर दिया। अब अंकिता की बात पर कोई यकीन कैसे कर सकता है? चलिए बाजीराव मस्तानी को मान भी लेते हैं, मगर उस फिल्म को अंकिता को सिर्फ सुशांत के साथ ऑफर किया गया था और सुशांत के पास डेट्स नहीं थी और इसीलिए अंकिता को भी कास्ट नहीं किया गया। अपने दम पर अंकिता को ये फिल्म कभी भी ऑफर की ही नहीं गई। अब सुल्तान मूवी में अनुष्का शर्मा ही मेकर्स की पहली पसंद थी, यह हर कोई जानता है, मगर अंकिता लोखंडे ने यहाँ भी बड़ा झूठ बोल दिया और ये तक कह दिया कि उन्हें सुल्तान फिल्म ऑफर की गई थी। ऐसे ही अंकिता ने बदलापुर को लेकर कहा, अंकिता जैसी महत्वाकांक्षी लड़की जो कि सरेआम कहती है कि वो शादी तभी करेगी जब वो किसी बॉलीवुड मूवी में मेन हीरोइन के रूप में काम करेंगी, भला ऐसी लड़की क्यों किसी फिल्म को छोड़ेगी जिसमें सलमान खान जैसे स्टार हो और मेन लीड में अंकिता को काम करने का मौका मिल रहा हो? यानी कि सब कुछ सरासर झूठ नजर आ रहा है। तो पोस्ट के मुताबिक अंकिता सब कुछ मनगढ़ंत कह रही है और इसका मकसद साफ है, सुशांत की इमेज को बर्बाद करना। अंकिता ने इस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ
सुशांत को बदनाम करने के अलावा, खुद को पाक साफ बताने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जबकि सब जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन टूटता है तो उसकी वजह सिर्फ एक शख्स नहीं होता, बल्कि ताली दोनों हाथों से बजती है और दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मरे हुए इंसान बोल नहीं सकते, अपनी बात बता नहीं सकते, तो उनके बारे में कुछ भी बोल दो। लेकिन सुशांत के फैंस इतने बेवकूफ नहीं हैं जो अंकिता पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेंगे। अब इसी पोस्ट में अंकिता पर यह भी सवाल उठाया गया है कि अंकिता से संदीप सिंह को पार्टी में इनवाइट करने को लेकर सवाल क्यों नहीं किया गया। क्यों अंकिता से नहीं पूछा गया कि उसने लाइव टीवी पर बोले अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। अब इसी पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि अंकिता अब बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के चांस ढूंढ रही है और बॉलीवुड वाले चाहते हैं कि कैसे भी सुशांत लोगों के दिमाग से साफ हो जाए, सुशांत नाम की गंदगी दिमाग से निकल जाए। तो दोनों आपस में मिलकर सुशांत की छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं, जो कि नामुमकिन नजर आता है। तो इंस्टाग्राम की गई इस पोस्ट से और अंकिता पर लग रहे आरोपों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे लंबे समय तक रिलेशन में रहे और इस कपल को बेहद स्पेशल कपल के तौर पर ट्रीट किया जाता रहा। दोनों की केमिस्ट्री खासी पसंद की जाती थी, लेकिन अचानक दोनों अलग हो गए और अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए। हालांकि ये कभी पता नहीं चल पाया कि दोनों के बीच में हुआ क्या था और किसने आगे बढ़ने का और किसने किसे छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन हाल ही में बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि सुशांत ने ही अंकिता को छोड़ा था और अपने फिल्मी करियर के लिए सुशांत ने रिश्ते को तोड़ दिया था और सुशांत आगे बढ़ गया। यही नहीं, अंकिता ने यह भी कहा कि मैं इस ब्रेकअप से लंबे समय तक उबर नहीं पाई थी। हालांकि फैंस को अंकिता की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी को लगता है कि सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता और किसी का दिल तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। मगर अब इसी इंटरव्यू के 2 दिन बाद अंकिता लोखंडे ने एक और बड़ी बात कह दी है और यहाँ तक कह डाला कि मेरी सुशांत से बात होती है। जी हाँ, जिसके बाद तो खलबली मच गई और चर्चा तक होने लगी कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत जिंदा तो नहीं है। अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं सुशांत से बात करती हूँ, मैं सुशांत से बातें करती हूँ और बहुत बातें करती हूँ। जी हाँ, 14 जून 2020 को दुनिया छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत चला गया, लेकिन अंकिता का कहना है कि वो सुशांत से अब भी बातें करती हैं। आगे देखिए, अंकिता ने कहा कि मैं सुशांत को बीती रात बता रही थी कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितना पसंद करते हैं और तुम्हारे लिए कितना रो रहे हैं, और अब तो वापस आ जाओ, इस लुका छुपी को छोड़ दो। अब अंकिता ने यही सारी बातें बोल दी, जिसके बाद तो हंगामा मच गया। फैंस तरह तरह की बातें कहने लगे कि क्या सुशांत वाकई में जिंदा है या फिर अंकिता को ही कुछ हो गया है। अंकिता ने आगे कहा कि उसे अब भी यकीन नहीं होता कि सुशांत उनके आसपास नहीं है, वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही हैं और मुझे सुशांत महसूस होता है, मुझे सुशांत आसपास दिखता है और मैं सुशांत से बात कर सकती हूँ। अब अंकिता ने यहाँ पर इशारों में नहीं बल्कि साफ साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से उनकी बातें होती हैं, सुशांत उनके आसपास है और सुशांत से वो कहती रहती हैं कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब हालांकि एक बात हम साफ कर दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को दुनिया छोड़ चुके हैं और अब सुशांत कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अंकिता की बातों ने बवाल जरूर खड़ा कर दिया, जिसके बाद फैंस भी तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मगर सच तो यही है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। अब जहां तक रही अंकिता के सुशांत से बात करने की बात, तो कई फैंस अंकिता को अब भी ट्रोल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके लिए अंकिता लोखंडे का जवाब हो, और हो ये भी सकता है कि अंकिता खुद को सुशांत के करीब दिखाने के लिए ऐसी बातें कह रही हो। मगर जो भी हो, इतना साफ है कि सुशांत भले इस दुनिया में न हो, लेकिन हमारे, आपके और अपने सभी चाहने वालों के दिल में, दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगे और लोग हमेशा सुशांत को प्यार करते रहेंगे। और हो सकता है कि अंकिता लोखंडे भी इसी तर्ज पर, इसी रुख पर ये सब कुछ कह रही हो। तो आपका इसे लेकर अंकिता के इस नए खुलासे को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें।